जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो भारत ने पहली बार रोमानिया के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। अब देखते हैं रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है कि बुखारेस्ट और बुडापेस्ट में। तो हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट, और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। हंगरी की ही है साबा कुरुसी। ये यूनाइटेड नेशंस के 17वें महासभा की अध्यक्ष नियुक्त की गई है साबा कुरुसी। हंगरी में ही एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है? पूछताछ घास का मैदान है। मेरा अगला क्वेश्चन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ भारत ने किया है? तो यूएसए के साथ भारत ने कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका आयोजन कहाँ से किया गया है? वेस्ट बंगाल के कलाई मुंडा एयरबेस पर किया गया है। इसका शुरुआत किया गया था 2014 से स्टार्ट किया गया था, जिसका अभी आयोजन 10 से 21 अप्रैल के बीच में किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं हाल ही में जो एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच हुआ है। तो पहला ब्रज प्रहार एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच होता है। तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच होता है तथा मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ओफेक 13 एक जासूसी सैटेलाइट है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल के द्वारा ही ओफेक 13 एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब इजराइल की बात है तो इजराइल में ही एक जासूसी संगठन का नाम है जिसका नाम क्या है? मोसाद जासूसी संगठन का नाम है। हाल ही में SSLV D2 के द्वारा 2 सैटेलाइट छोड़ा गया था, एक आजादी सैट और दूसरा EOS 07। हाल ही में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जिनका नाम क्या है? रियाना बखानी है। हाल ही में आर्टेमिस द्वितीय के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था जिसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कूच। मेरा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसे ही लीजन द ऑनर अवार्ड भी बोला जाता है, जो हाल ही में किसे दिया गया है? तो किरण नादर को दिया गया है। ये कौन है? तो म्यूजियम ऑफ आर्ट के चेयरपर्सन है किरण नादर। इसके पहले हाल ही में दिया गया था शशि थरूर को दिया गया था सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर अवार्ड, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, शशि थरूर को इससे पहले दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड के सुब्रमण्यम को दिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है? तो चीन की जो युआन मुद्रा है, रसिया में डॉलर को पछाड़ के सबसे कारोबार के क्षेत्र में सबसे बेस्ट मुद्रा बनी है। प्रतिस्थापित करने में डॉलर को सबसे आगे निकल गई है और इसमें इसका योगदान कितना हो गया है? 23.6% युआन का योगदान हो गया है। हाल ही में आप देखते हैं SDR एक मुद्रा है जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। SDR में कौन कौन से मुद्रा शामिल है? ये इसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन शामिल है। युआन चाइना की मुद्रा है जिसे रेमेनबी की भी कहते हैं। ये नवीनतम मुद्रा जो SDR में शामिल किया गया है। SDR IMF की एक मुद्रा है। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। IMF की बात है तो IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। अब देखते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी मदें आती है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में एक तो विदेशी मुद्रा आ जाएगा जिसे डॉलर, यूरो ये सब आ जाएगा। गोल्ड आ जाएगा। SDR IMF की जो SDR है ये आ जाएगी और IMF का रिजर्व कोष आता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा प्राप्त किया है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को रखा गया है, जिसकी जनसंख्या जो भी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उसे बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें पहला स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो यूपी है। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सिक्किम राज्य को मिला है पहला स्थान। अब देखते हैं हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन का
जारी किया गया था किसके, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें भारत का स्थान कितना है 126। हाल ही में हंगर रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें भारत का रिपोर्ट कितना है 107 है, 107 है। और SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है तो 132 है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो अभी हम लोग देखे थे कि 33 GI टैग भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो हाल ही में मिर्चा चावल का GI टैग किसे दिया गया है तो मिर्चा चावल का GI टैग बिहार को दिया गया है। ये मिर्चा चावल ये मिर्चा चावल क्या है, ये मिर्चा चावल बिहार के पश्चिम चंपारण में मुख्यतः उगाया जाता है और ये बहुत ही सुगंधित चावल है, जिस कारण इसे क्या GI टैग भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब GI टैग की बात आई तो GI टैग 1999 का अधिनियम के तहत दिया जाता है। सर्वप्रथम 2003 में इसे देना स्टार्ट किया गया था। 2004 में दार्जिलिंग टी को सबसे पहले GI टैग प्रदान किया गया था। हाल ही में कुछ GI टैग दिए गए हैं, जैसे सुंदराजा आम और मुरैना गजक को GI टैग दिया गया है जो MP का है, और नागरी दुबराजा चावल को दिया गया है जो छत्तीसगढ़ का चावल है। बस होली चित्रकारी को दिया गया है जो जम्मू कश्मीर का एक चित्रकारी है, इसको GI टैग दिया गया है। और वुड कार्विंग को दिया गया है GI टैग, जो लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए GI टैग दिया गया है। ये कहाँ की GI टैग है, लद्दाख का GI टैग है। बिहार के कुछ GI टैग है, जैसे मिथिला मखाना को दिया गया है, मगही पान को दिया गया है, उसके बाद शाही लीची को दिया गया है। ये सब बिहार को प्रदान किया गया GI टैग है। अब आगे देख रहे हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा पारित कब किया गया था। तो अभी जो संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 आया है, इसे पहली बार 2003 में राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया है। अब देखते हैं यह क्या है। तो यह एक्ट 2002 में आया था, इसे राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित 2003 में किया गया था। इस संशोधन में जो अभी संशोधन किया गया है, इसमें बोला गया है कि जो 2000 करोड़ से अधिक का जो भी कंपनी का हम विलय या अधिग्रहण करने की अनुमति लेते हैं तो उसे CVC यानी सतर्कता आयोग से हमें क्या अनुमति लेना होगा। और इसकी समय सीमा कितना दिया गया है, 150 दिन का समय सीमा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है तो केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला राज्य बना है, पहला हाईकोर्ट बना है। उसके बाद मेरा 9वां क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। जब फिक्की की बात आई तो फिक्की के हेड कौन है तो फिक्की के हेड शैलेश पाठक है। और एक यह फिक्की क्या है, फिक्की महिला संगठन क्या है, एक महिला व्यापारिक संघ है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था 1983 में हुआ था। हाल ही में दिल्ली नगर निगम की महापौर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है तो शैली ओबेराय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक ने किस IPL टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है तो राजस्थान रॉयल्स को घोषित किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में राजस्थान रॉयल्स को साथी के रूप में घोषित किया है। हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है तो RBI के द्वारा किया गया है। तो आज का मेरा यह 10 क्वेश्चन रहा। तो अपने रिफ्लेक्शन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और अपने करंट अफेयर्स को बेहतर कीजिए। जय हिंद।